नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी, विकासखंड बिजुआ, ग्राम पंचायत यहाँ राजगढ़। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे एक प्राचीन काल से जो एक स्थान बना हुआ है, बीर बाबा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ये हमें तो लगता है लमसम ये 100 के प्लस में होगा, ये तब से ये स्थान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि एक से एक पुजारी आए और चले गए, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज तक 100 वर्ष गुजर गए, लेकिन आज तक इस मंदिर के नाम पे ना ही सौर ऊर्जा प्लेट लगाई गई और ना ही यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए कि योगी सरकार का सख्त आदेश है कि हर मंदिर को सजाया जाए। दीपावली अभी 22 जनवरी को, जब राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को हर तीर्थ स्थल और विद्यालय हर जगह दीपावली मनाई गई, लेकिन एक ऐसा वो मंदिर है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे दीपावली दीप जलाए गए, लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण भी हैं और यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है या नहीं है। यहाँ पे ये कैसे कीर्तन भजन जो होता है मंदिर में वो कैसे क्या करते हैं, या अंधेरे में ही ऐसे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे कीर्तन भजन के नाम पे आज तक ना ही कोई सरकार की योजनाएं इनको यहाँ मंदिर के नाम पे प्राप्त हुई हैं, और ना ही यहाँ पे हो सकता है कि आए दिन जब इलेक्शन आता है तब अधिकारी यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं और ये कहते हैं हम इस मंदिर को सजा देंगे, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करा देंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं ऐसा हो पा रहा। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं इनको मिल पा रही। बाबा जी पहले नाम बताओ। रामदास। अच्छा, रामदास बाबा हैं। ये बताइएगा आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? दिन तो बहुत हो ही गए हैं, लेकिन कई पुजारी बदल चुके हैं, या 4-5। अब हम आए हैं तो यहाँ पर 100 साल लगभग से कोई बिजली या कोई कनेक्ट नहीं हुआ, ना कोई अधिकारी सुनवाई करता है। अच्छा, आप लोगों ने लाइट की कहीं पे मांग की? मांग किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बाबा जी का कहना है कि हमने लाइट के लिए, मंदिर की लाइट के लिए मांग की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमारे साथ यहाँ पे जो पहले, इनसे पहले जो पुजारी जी रहते थे वो भी आज उपस्थित हैं यहीं बीर बाबा स्थान पे। इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले नाम बताओ। मेरा नाम ज्ञानदास बाबा है। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहीं रह रहे थे। हम लोग 2004 से इतनी झाड़ियाँ सफा करी थी, इतना झाड़ियाँ रहे, और लाइट का व्यवस्था हम लोग बहुत दिन से मांग रखे हैं। हम लोग केबिल ला करके डालते हैं, केबिल चल ही नहीं रहा है। आप लोग कृपया करके हमें खंभा लगा कर लाइट देने की कृपा जरूर करी जाए। अच्छा, और कीर्तन भजन जो हम लोग करते हैं वो अंधेरे में लेटते हैं या बैटरा लाते हैं, या कोई व्यवस्था से जो है रात में हम लोग कीर्तन भजन करते हैं, और लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राचीन काल से जो तीर्थ स्थल, जो मंदिर ये बना हुआ है, और यहाँ पे जो कीर्तन भजन करने के लिए ये लीडी मोबाइल की जो टार्च होती है उसको जला के तब यहाँ पे ये कीर्तन भजन करते हैं। या तो लीडी लाते हैं 100-200 रुपये की, वो चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद में तब जाके यहाँ पे कीर्तन भजन करते हैं। तो आइए वो मंदिर का हम दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर आज तक लाइट की व्यवस्था और यहाँ पे आला अधिकारियों का किस तरह से ध्यान गया है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कि वो मंदिर है बीर बाबा स्थान पे, जहाँ पे बजरंगबली की जो मूर्त रखी है वो हम आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। आज वो दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज मौनी अमावस है, और ये अमावस्या के दिन हर तीर्थ स्थल पे जो है पूजा की जाती है। वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, लेकिन उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और ये जो बीर बाबा स्थान है वो, आइए तो हम इसका जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर जो विकास किया जाता है, कम से कम ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ। आला अधिकारियों से हम यही गुजारिश करेंगे, एक मंदिर का निर्माण हुआ है आपकी पंचायत के अंदर, और कम से कम इस पे पेंट पॉलिश जो भी हो वो करा दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कई वर्ष गुजर गए, लेकिन हो सकता है इस बीर बाबा स्थान की रंगाई पुताई ना हुई हो। तो आइए हमारे पास और भी हम तुम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो एक मूर्त है बजरंगबली बाबा जी की जो मूर्त रखी है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कि खुले आसमान के नीचे जो मूर्त रखी है वो आपको दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पे बीर बाबा स्थान पे किस तरह से
आए दिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता प्रशासन के द्वारा, और ना ही यहाँ पे ग्राम प्रधान और आला अधिकारियों के द्वारा ये ध्यान दिया जाता है, जिससे ये मूर्त को जो है यहाँ पे प्रतिमा जो बनाई गई इसको छाया में रखवा दिया जाए और इसी की जो है अच्छे से देखभाल की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आए दिन ये जो बीर बाबा स्थान है वो चर्चित स्थान है, प्राचीन काल से ये चर्चित स्थान रहा है और लगातार हम आपको यहाँ जो पुजारी जी रहते हैं वो भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे रहने के लिए, और हो सकता है इनके पास पहले तो मिट्टी का तेल आता था, वही जला के लंफ जला के तब यहाँ पे कीर्तन भजन करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा है। और इन लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है ना ही यहाँ पे सौर ऊर्जा प्लेट है और ना ही यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो बजरंगबली जी की जो प्रतिमा रखी है वो ऐसे खुले आसमान के नीचे रख दी गई है। तो आइए हम वो दृश्य आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बाबा जी के द्वारा किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और मंदिर की रखवाली करते हैं, वो दृश्य हम आपको इस तरफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार साफ सफाई की जाती है और इनके रहने के लिए पास में ग्रामीणों के द्वारा कुछ जो सही ग्रामीण हैं उनके द्वारा ये इनका बनवा दिया गया, ये कुटिया बनवा दी गई, उसी में ये अपना रहते हैं। लेकिन रात्रि के समय ये किस प्रकार से रहते होंगे ये तो बाबा जी ही जाने कि किस प्रकार से रहते हैं। और आइए तो हम पहले इनका जो रहने के लिए छप्पर नुमा जो इनका कुटिया बनाई है वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इनकी जो कुटिया बनाई गई है। तो हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये कुटिया जो बनाई गई, पहले तो यहाँ पे बाबा जी का ये कुटिया बनाई गई थी, ग्रामीणों के प्रति ये कुटिया बना दी गई थी और वो कुटिया जो है इनकी टूट चुकी है और इसका निर्माण जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे पहले बाबा जी के द्वारा इसी कुटिया में रहा जाता था। आए दिन ये कुटिया आप देख पा रहे होंगे कि टूटी पड़ी है। अब बाबा यहाँ आते हैं, जब पुजारी जी यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पे उनका घर तो है नहीं कि सारी व्यवस्थाएं अपने लेके आएँ और उसके बाद में ये कुटिया बनाएं, क्योंकि इनका जीवन यापन जो है मंदिर के नाम पे यहाँ पे जब गुजारा करते हैं और मांग के यहाँ पे अपना पेट पूजा करते हैं, हो सकता है कि कई दिन इनको हो जाता होगा कि इनके मुंह में एक अन्न का दाना ना जाता हो और मंदिर की रखवाली लगातार करते रहते हैं। देखने वाली ये स्थिति है कि योगी सरकार में उनको मिलनी चाहिए, लेकिन इन बाबा जो यहाँ के पुजारी हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा। इनको मिल रहा तो क्या मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है। क्या मिला है वो आप देख पा रहे होंगे कि इन बाबा जो यहाँ की रखवाली करते हैं, मंदिरों की रक्षा करते हैं, उनको क्या मिला, यही वो कुटिया है और यही अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब इनकी जो दूसरी जो यहाँ पे कुटिया बनाई गई वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो वीडियो है इससे कोई ना कोई अधिकारी के पास पहुंचेगा, जिससे वो इस बीर बाबा स्थान को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई नई योजना जो है यहाँ पे उपलब्ध करा दे, ताकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो सके। मेन मकसद इनका यही है कि इनका कहना है बाबा जी का कि यहाँ पे एक लाइट अगर जो बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो यहाँ पे एक सौर ऊर्जा प्लेट लगवा दी जाए और यहाँ पे ताकि उससे ये अपना कीर्तन भजन करते रहें। तो बाबा जी का अब दूसरा जो यहाँ पे रहने का स्थल बनाया गया है वो है ये कुटिया, इसी में अपना रहते हैं और यहाँ पे किस तरह से ये अपना गुजारा करते हैं रात में ये तो बाबा जी को ही मालूम, अकेले यहाँ स्थान पे रहते हैं। तो बाबा जी से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था नहीं, फिर अंधेरे में कैसे यहाँ पे रुकते हैं। बाबा जी पहले क्या करी भैया, जो जरूर है नहीं, रात में हम बड़ी बहुत हम खाना बनाए पाई तहन अच्छा और डर लगा करते। अच्छा हाँ, उजाला नहीं है, क्या करें, ना तो मिट्टी का तेल है ना कोई लाइट है। मिट्टी का तेल तो कई वर्ष गुजर हाँ, तो कुछ है नहीं यहाँ पर, न सूर्या लाइट कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, भोजन बनाना बड़ा मुश्किल पड़ता, खाते ही नहीं। तो आप अपनी कुटिया खोल के दिखा सकते हैं। हाँ, देख लो। तो आइए वो बाबा जहाँ पे रहते हैं अपना रात्रि में यहीं पे विश्राम करते हैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बाबा के द्वारा रात्रि में यहाँ पे विश्राम किया जाता है। इनका वो विश्राम स्थल है और ये यहाँ पे आग जला के हवन कुंड, आपको बता दें कि यहाँ पे ये पूजा पाठ अपना बैठ के लकड़ियों से आग जला लेते हैं। इसी की रोशनी में यहाँ पे जो भी कीर्तन भजन करते होंगे वो करते रहें और
देखने वाली ये स्थिति है कि इनके पास हो सकता है एक मोबाइल भी नहीं होगा, जिससे ये अपने वहाँ मोबाइल की टार्च जला ले और यहाँ पे अपना कीर्तन भजन कर लें, लेकिन इनके पास फ़ोन भी नहीं है। और ये ऊपर वाले के सहारे हैं कि हमें कब लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कब हम लोग कीर्तन भजन शौक़ से कर पाएंगे, क्योंकि लगातार आप देख पा रहे होंगे कि हर एक जो इस मंदिर है उस पे लाइट की व्यवस्था है, सौर ऊर्जा की व्यवस्था है, लेकिन बीर बाबा स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ना ही सौर ऊर्जा की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।